का हाल है में आपका स्वागत है। मैं सत्या राजपूत। तो आज हम बात करेंगे ठेकेदारों को लेकर। चूंकि विषय ऐसा है कि नगर निगम के जो ठेकेदार हैं, यहाँ विकास कार्य जो काम करते हैं, चाहे वो सिविल वर्क हो या तमाम वर्क है, आज उनको भुगतान नहीं हो रहा है। सभी ठेकेदार परेशान हैं। आज निगम का घेराव करने पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तमाम जो है सिविल के ठेकेदार हैं और ये अपनी समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। तो ये समस्या आज हम आपको बताएंगे कि ये नौबत क्यों आ रही है। फाइल है और एक प्रक्रिया है भुगतान होने का। तो ये जो है इन पे कृपा कहाँ पे लटक रही है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। संघ के अध्यक्ष हैं, क्या वजह है कि आपको यहाँ आना पड़ रहा है? ठेकेदारों को परेशान करना बंद करो। जब से पिछले ठेकेदारों को भुगतान करना होगा। ठेकेदारों को भुगतान करना होगा। ठेकेदारों को परेशान करना बंद करो। तो ये जो आपके जितने नारेबाजी है, ये आक्रोश दिखा रहा है कि आप परेशान हैं। क्या वो परेशानी है जिसके वजह से आप यहाँ आए हैं? ये सभी के सभी लगभग स्व प्रेरणा से आए हैं। सभी पिछले 2 महीने से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। 2 महीने पहले कुछ किसी को थोड़ा बहुत मिलते रहता था, तो उससे हो कहता था सर कि काम चल रहा था, इसका चल रहा है, उसका चल रहा है, तो सब एकजुट होकर यहाँ नहीं आ रहे थे। समस्या किसी एक को ऐसे होते रहती थी। आज क्या हो गया, सबका काम बंद हो गया। पूरे सबकी फाइलें डंप हो गई है। जहाँ जा रही है वहां से निकलने का नाम नहीं ले रही है। अभी नए साहब आए, हमारे संबित मिश्रा जी आए हैं। कुछ दिनों हमने देखा कि वो चलो कुछ नया सीखेंगे, फिर हमको पेमेंट करना चालू करेंगे। अब उनको आए लगभग 1 महीने से अधिक हो गया। आज भी किसी ठेकेदार को 1 रुपया नहीं मिला है। सिविल ठेकेदारों का भी घर चलता है, पैसे से ही चलता है। बाकी यहाँ के जितने कर्मचारी है सबको तनख्वाह मिलती है। भाई हमारा घर तो हमारे ठेके से चलता है। भाई कोई 10 लाख का काम करेगा, उसमें 2 पैसा वो कमा लेगा, 50,000 कमा लेगा, तो उसका 4 महीने का घर खर्चा उसी में चलाना है। इस तरीके से हम लोग का चलता है। अभी क्या एकदम से पेमेंट रुक गई, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रक्रिया ऐसे बना दी है, किसी का बिल है वो प्रक्रिया में ऐसे फंसी है कि वो फाइनल स्टेज तक जा ही नहीं रही है कि कब वो मुकाम पे पहुंचे कि जब वो ऑडिट हो जाए और उसके बाद हम बोलेंगे सर अब पैसा दो। फंड में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन देने के लिए प्रक्रिया से वो गुजर ही नहीं पा रही है। कार्यालय पे नीम चढ़ा ये हो गया कि नए ऑडिटर आ गए, नए ऑडिटर लोग आ गए हैं। ये राज्य शासन ने डायरेक्ट भेज दिया। इनमें मानवीयता नाम की चीज ही नहीं है। ये ऐसी छोटी छोटी बातों पे आपत्ति लग रहा है जिसका कोई सेंस ही नहीं है। हम लोग सब के सब अपलोड करके पूरी फाइलें दे रहे हैं। वो अब भेज देते कि भाई इसमें तो कागज ही नहीं लगा। सारे कागज लगने के बावजूद भी ऊपर से बाहर चिपका के रखे थे कि कोई ठेकेदार हमसे बात नहीं करे, हम लोग राज्य शासन के आदमी। अरे राज्य शासन के आदमी, भाई हमारा चीज मत टच करो ना, हमारा पैसा लगा उसमें। आप राज्य शासन को अपने कार्यालय के गेट में चिपका रखे कि हम ठेकेदार से नहीं मिलेंगे। हम फाड़ दिया उसको आज। हमने उसको आज फाड़ दिया, हमारे संगठन के साथ सबके मिलकर हम उसको फाड़ दिया। एक सवाल ये भी है, 2-3 महीने से आपका भुगतान नहीं हो रहा है। अधिकारियों का भी पेमेंट रुका है क्या? जैसी जानकारी मिली है उनको तो 1 तारीख होता है तो उनकी सैलरी 31 तारीख को बन जा रहता है। 1 तारीख के सुबह जैसा बैंक खुलता है ना, 4 बजे उनके खाते में आ जाता है। यकीन नहीं तो उनके अकाउंटेंट से आप बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए। लेकिन हमारा 1 महीना नए साहब के होते हुए आया हुआ है। उससे पहले चेक कटने के लिए फाइल अकाउंटेंट का पड़ा था। ये लोगों ने जानबूझ के ई-फाइल के माध्यम से फाइल को वापस जोन भेजा। आज वो फाइल को गोल पानी, मीठा पानी, वो फाइल कहाँ हम खुद खोज रहे हैं। फाइल हमको, हमारी खुद की फाइल हमको नहीं पता चल रही है। और जब फाइल पूछने जाओ तो ये साहब के आईडी से खुलेगा और साहब कहीं व्यस्त है, मोबाइल से खुलता नहीं। जब उस ऑफिस आएगा, कंप्यूटर में खोलेगा, तब वो आईडी से वो फाइल पता चलेगा। और उस फाइल को जो ओके हो चुका, जिसको चेक करना था, वो पुनः आपत्ति लग रही है, जिससे हम खुद परेशान है। ऐसे इनकी नीति है। मतलब घुमाया जा रहा है, टोटल घुमाया जा रहा है। और जब चेक करने के लिए जाता तो मतलब बोले मद में पैसा नहीं है। और देखो तो 22 करोड़ रुपए अभी तक 2 महीने में टैक्स वसूली हो चुकी है। हमारा कितना पेमेंट है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख है। करोड़ों का तो पेमेंट है नहीं हमारा, जो हमें इतना घुमाया जा रहा है इन लोग। मतलब अधिकारियों के ही बाल बच्चे हैं, उनके परिवार हैं और उनको समय पे पैसा चाहिए। ये लोग तो सब कुबेर हैं, तो इनको जो है पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्यों कुबेर हैं आप? नहीं, कुबेर नहीं भी, एक पैसे के लिए परेशान है। और हमारी फाइलों को रोक दिया जा रहा है, हम लोग परेशान हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो बोलेंगे ठेकेदार है, उनसे पूछना चाहिए कि फाइल क्यों रोका जा रहा है। तो आपको बताते हैं क्या क्यों रोक रहे हैं? बता, हमको उस फाइल की कोई जानकारी नहीं मिली। क्या आपत्ति लग रही है, क्या नहीं लग रही है, पूछ रहे हैं कि हमारे ये फाइल कहाँ गई, आप यहाँ पता करो, वहाँ जाओ, ऐसा करके घुमा रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं जल का पाइपलाइन लीकेज मरम्मत का काम करता हूँ, पावर पंप डाल निकाल का काम करता हूँ। अच्छा, मतलब आप लीकेज का पानी का मरम्मत ना करें पाइप का, तो नाली का पानी जो है घरों में पहुँचेगा
और लोग बीमार होंगे, मतलब आप बीमारी को रोकने का काम कर रहे हैं। रोकने काम कर रहा उस भी उसके बावजूद कुपोषण का शिकार ना हो जाए, आपको पैसा नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी, लेबर को नहीं पेमेंट देना पड़ता है और बच्चों का स्कूल फीस आगे सारी समस्याएं लेके हम लोग यहाँ पर नगर निगम में आए। तो कोई जवाब देता है कभी, कोई कोई पूछते जवाब नहीं दे रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई नहीं जवाब दे रहा। जोन में काम कर देंगे यहीं सीधा? नहीं, जोन में काम करते हैं तो जोन वाले अधिकारी के पास गए होंगे, भैया पैसा नहीं आ रहा है, दो यार मेरा भी काम है। उनके पास कोई जानकारी नहीं है। यहाँ से लेटर जरूर जारी हुआ है कि भुगतान यहाँ हेड ऑफिस से होगा, लेकिन अभी तक उनके पास कोई जानकारी नहीं गया है। अभी तक उनके पास कोई जानकारी नहीं है। वो जानकारी होगा तब फिर वो लोग फाइल। पेंडिंग है आपका? मेरा 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए है, तो वो 5 लाख आपका बचा हुआ राशि है, आपके प्रॉफिट है या मजदूरों को पेमेंट करना है? पूरा बिल पेमेंट करना, ट्रेडर्स का पेमेंट करना, लेबर पेमेंट करना, सब उसी से, सब वही। लेबर आते होंगे तो आपको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे भैया, 15 दिन आपके पास आएंगे, भाई जो काम किया हो तो मांगेगा ना। पेमेंट करते थे, अब महीना पेमेंट कर रहे हैं उनको रोक के। वो भी परेशान है, वो भी परेशान उनका भी घर नहीं चल रहा हाँ, पूरा पेमेंट है। है आप कहाँ से आए, कौन से जोन से? जोन 8 से आए हैं। जोन 8 से, मतलब जोन 8 में भी संकट है। पूरा संकट नगर निगम में है। जानबूझकर फाइलों को रोका जा रहा है। मुख्य है आईए जो बैठी है उसका उद्देश्य है कि एन केन प्रकार ठेकेदार को पेमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा आपत्ति लगा रहे हैं जिससे ठेकेदार का कोई लेना देना ही नहीं, जिसका ठेकेदार से कोई लेना देना नहीं, ऐसा आपत्ति लगा के फाइलों को जानबूझकर रोका जा रहा है। और मुख्य बात है यहाँ पे जैसे ठेकेदार को कार्य करने के लिए जो है समय सीमा तय है, उसके आगे अगर आप जाओगे तो आपको जो है कटौती की जाएगी, लेकिन भुगतान के संबंध में यहाँ कोई नियम नहीं है ना। भुगतान आपको जब इनकी इच्छा होगी तब करेंगे, जितनी आपत्ति है लगाएंगे, अब इनकी इच्छा होगी तो पेमेंट करेंगे। लेकिन आप अगर काम लेट किए तो आपके 6% कटौती कर रहे हैं कमिश्नर साहब। और ई फाइल यहाँ पे लागू किया, भुगतान करने के लिए कोई नियम नहीं है, लेट है तो काट 6% की कटौती करेंगे भाई, 6% की कटौती कर रहे हैं मुख्य बिल में। और ई फाइल यहाँ पे साहब द्वारा लाया गया है, इसका ठेकेदार संघ स्वागत करती है। कमिश्नर आने के बाद ये हो रहा है? बिल्कुल, कमिश्नर साहब के आने के बाद हो रहा है। ई फाइल सिस्टम लाया गया है सुगम करने के लिए, जो दुर्गम हो गया है। यहाँ पे एक अधिकारी के लिए कोई नियम नहीं है कि उनको फाइल कितने दिन में फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे आईए के लिए कोई नियम नहीं है कि उसको कितने दिन में फाइल पास करना है कि आपत्ति लगाना है। ठेकेदार के लिए कोई समय सीमा नहीं है भुगतान के लिए। हम लोग सिर्फ जो है काम करने के लिए बाध्य हैं समय सीमा में। इसके लिए भी नियम लाइए ना भाई। अगर काम समय में किया जाए तो भुगतान भी समय में किया जाए। इसके लिए भी एक आदेश आयुक्त महोदय से निवेदन है कि निकालें कि भाई समय सीमा में भुगतान हो। बिल्कुल सही बात है, हाथ दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं। आप वसूली कर रहे हैं तो आपको देने को, अगर जल्दी काम कर रहे हैं तो आप 6% हमारे को बोनस दीजिए, एस्केलेशन दीजिए। मार्केट दर में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसको कौन देगा? पीडब्ल्यूडी तो देती है, आप तो नहीं दे रहे हैं। नियम आप पूरा पीडब्ल्यूडी का मान रहे हो, लेकिन यहाँ पे मामौसी वाला काम है। यहाँ पे एक्सकेलेशन बोनस का क्लॉज फाड़ के फेंक दिए हैं टेंडर, वो नहीं देंगे। कटौती का पूरा क्लॉज लगा रहे हैं पीडब्ल्यूडी का। लगता है कमिश्नर साहब का कलेक्टर ही नहीं उतरा है, लग रहा है। और अभी जो नए कमिश्नर साहब आए ना, नए नए नियम लागू कर दिए हैं ऑनलाइन, जिससे अपने को फाइल का पता नहीं चलता कि फाइल कहाँ पे है। ले देखे तो जोन से मुख्यालय आता है, मुख्यालय में ऐसा ऑडिट वाले वापस भेजते कि फाइल का पता ही नहीं चल पा रहा है, कहाँ पे फाइल है कहाँ पे फाइल नहीं है। हम लोग भुगतान के तड़प रहे हैं, मजदूर लोग के घर में खाना पीना नहीं बन पा रहा, हम लोग तकलीफ में बहुत ज़्यादा। यहाँ तो अधिकारी लोग देखते हैं कि मैं खुद अभी खबर चलाया था 100 करोड़ का जमीन फाइल गायब हो गया, फाइल नहीं मिल रहा है तो लिख रहे हैं। तो आपके फाइल का पता चल रहा है कुछ? सर खाली बस नियम बन रहा है, जो भी आ रहा है नया अधिकारी नियम बना रहा है और सब ठेकेदार को नियम का पालन करे। और जब ठेकेदार अपना नियम बता रहा है तो उसका कोई पालन नहीं हो रहा है। क्या काम करते हैं आप? सिविल का काम करता हूँ सर। सिविल में क्या? बहुत सारा रोड नाली भवन। अच्छा, अगर आप काम रोक देते हैं तो क्या नुकसान होने वाला है? काम रोकते हैं सर और लेट होता है तो परसेंटेज काट दे रहे हैं। अच्छा, पेनाल्टी लगा? ये पेनाल्टी लगा रहे हैं। और समय से मजबूरी है कि पैसा नहीं है तो भी काम जारी रखना है। काम जारी रखना है कहीं से भी। और सर काम समय से पहले कर दे रहे तो बिल नहीं बना पा रहे लोग, तो लेट कर रहे जानबूझ के। और उसके बाद बोलते 6% कटवाओ, तो हम लोग कहाँ से भर्ती करेंगे सर? कहाँ से भरपाई करेंगे सर? कहाँ से आया हुआ? कौन सा जोन? जोन 4। क्या काम करता है? सिविल। सिविल में क्या? भवन बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं। भवन बना चुके हैं। नगर निगम में करीब 6 भवन। कितना भुगतान बाकी है? 40 लाख 40 लाख का भुगतान बाकी है। बाकी 40 लाख कब से भुगतान नहीं हुआ है? लगभग मार्च से, आखिरी पेमेंट मार्च में मिला था। तो आप जो है आपके यहाँ कर्मचारी हैं, उनको कैसे पेमेंट करते? अभी तो बैंक लोन पे हूँ, उसका भी देनदारी खाता, मतलब बैंक से लोन निकाल के आप भुगतान? धंधा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। कभी अधिकारी से नहीं पूछे क्या भाई क्यों ऐसा हो रहा है? सर से रोज मुलाकात होता है तो सर हेड ऑफिस भेज देते हैं। निगम में रोज बात होती है तो हेड ऑफिस भेज देते हैं। अच्छा, उनके पास भी जानकारी नहीं? उनके पास भी जानकारी। क्या गजब खेल चल रहा है।
काम कराने वाले को पता नहीं है कि फाइल कहाँ है, कब भुगतान होगा। और जोन से मुख्यालय, मुख्यालय से जोन का जो खेल चल रहा है वो बहुत खतरनाक है। कहाँ से आए आप? रायपुर नहीं, रायपुर में कौन सा जोन? जोन 6। अच्छा, जोन 6। कौन सा काम करते हैं आप? सिविल में? सिविल में बिल्डिंग वर्क। अच्छा, बिल्डिंग वर्क। कितना काम कर चुके हैं आप? अभी तक लगभग मैं 70-80 लाख का काम कर चुका हूँ। हाँ, पेमेंट का? जीरो है, पेमेंट नहीं मिला। 70-80 लाख में पेमेंट जीरो है। वर्कर कैसे मेंटेन करते हैं भाई? वो बताइए, घर बेच के कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है आज के डेट में। आपके साथ ही बता रहे हैं लोन लेके कर रहे हैं। हाँ तो वही है, लोन लिया नहीं कि बेच ही रहे हैं कि अपने आप को, और क्या। और यहाँ ये पर नौबत आ गई है कि पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है। फाइल को बस 2 साल 3 साल से घुमा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। और आज तो ऐसा है कि अब तो जो ऑडिटर आए वो तो हमको पैसा देने के कोई विचार में नहीं है कि पैसा देना ही नहीं है, बस और चुतिया बनाओ इधर। देना ही नहीं है या पैसा नहीं है तो घुमा रहे हैं गोल 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 गोल। तो क्यों काम करा लिए? जब पैसा नहीं तो क्यों काम कराते हैं? काम नहीं कराना चाहिए, पैसा नहीं है तो। भाई पैसा नहीं है तो क्यों काम कराएंगे आप? घोटाला करप्शन करने के लिए पैसा पैसा है, आपके पास पैसा है वो सब काम करने के लिए, लेकिन जो काम ओरिजिनल किया है, जो सही अपने घर से पैसा लगा के उसको पैसा नहीं दे पा रहे, तो क्या मतलब आपके? भुगतान का नहीं दे पा रहे। हाँ। ठीक बात है। आपके साथ भी यही है? यही दर्द है? जी बिल्कुल। मेरा तो 1 साल हो गया, 1 साल पिछला साल का पेमेंट अभी तक हो नहीं पाया है। 1 साल का पेमेंट नहीं हुआ है? कितना बाकी है? 10 लाख बचा हुआ है। 10 लाख 1 साल का। और अभी का और कितना? अभी तो और 15-20 लाख और करीब हो गया। अच्छा, तो क्या काम करते हैं आप? मैं पाइपलाइन और संधारण का, रोड नाली ऐसा कुछ। अच्छा जी। अगर मजबूरी में आपको काम करना पड़ा तो कितना नुकसान होगा जनता का, ये बताइए। नुकसान काफी होगा। काफी होगा। परेशान जनता होगी। हाँ, परेशान जनता होगी। और जैसा अभी 3-3 महीने में तो 25-25 लाख जोन वाइज बांटते देते थे, तो अभी तो 3 महीना हो गया, 1 रुपए नहीं आया जोन में। और तो और जोन से 4 लाख 5 लाख जैसा पेमेंट होता था कुछ व्यक्तियों को, तो अभी तो सिर्फ 50,000 रुपए कर दिया जोन स्तर। अभी तो विज्ञप्ति रोज जारी हुआ कि निगम 1 करोड़ आज वसूल लिया, 2 करोड़ वसूल लिया। ये पैसा कहाँ जा रहा है? वसूली हो रहा है, बाकी सब अपने लिए। हाँ, बाकी क्या है, ठेकेदारों का भुगतान बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल जीरो है। अच्छा, वो कार्यक्रम करने के लिए पैसा बचा के? हाँ, उन कार्यक्रम के लिए पैसा है, बाकी ठेकेदार लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक बात है। आप कहाँ से हैं? कौन सा जोन? जोन 2 से। अच्छा, जोन 2 से। कितना लटका है आपका? 10-15 लाख रुपए। 10-15 लाख रुपए। कितने समय से? 6-8 महीना हो गए। 8 महीने से लटका हुआ है। अगर 15 लाख रुपए ब्याज में भी डाल दे तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ब्याज का धंधा नहीं चल रहा है? नहीं, यहाँ चल रहे थे। यहाँ चल रहा है, चालू है। मतलब करोड़ों, मतलब आप सबका मिला लें तो कितना करोड़ हो सकता है? 100 करोड़ करीबन होगा इनके खाते में बचा हुआ है, जिसका ब्याज ले रहे हैं लोग। ब्याज मिलता है हर महीने। बहुत सारे खाते निगम में जो अननोन है और उसमें भरपूर पैसा भरा हुआ है। बहुत सारे मत के शासन के, राज्य शासन के, केंद्र सरकार के पैसे यहाँ अनेक उसमें फंड में पड़े हुए हैं। उनका ब्याज मिलता है, लेकिन हम लोग को भुगतान नहीं मिलता। अभी हमारे साथी एक ये ठेकेदार बंधु है, इनका जो फाइल है, एक इंजीनियर काम होने के बाद फाइल लेके चला गया, भाग गया, ट्रांसफर हुआ, सब फाइल लेके पकड़ के चला गया। अब ये उसको ढूंढ रहा है, वो उससे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे को इतना पैसा दोगे तब 1 फाइल दूंगा, इतना पैसा 50,000 दोगे तो 1 दूंगा, 1 लाख दोगे तो 2 फाइल दूंगा। चढ़ावा का खेल। डायरेक्ट। और इनकी शिकायत हम लोग लिखित में कर चुके हैं, उसके बावजूद उस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक उन फाइलों की रिकवरी भी नहीं हुई। और बड़े मजे से वो अधिकारी घूम रहे हैं यही रायपुर में 10 जगह। सुरेंद्र श्रीवास नाम है उसका। कौन सा विभाग का है? उप अभियंता है, जोन 7 में अभी कार्यरत है। और इनको एक बार चोरी का माल भी टिका दिया, मेरे पास काम करोगे तो ये चोरी का माल तुमको रखना, यानी इनको ये नहीं पता कि चोरी का माल है, वो चोरी का माल इनको टिका दिया, मेरे पास काम करना है, इनसे लेना पड़ेगा। अब ये जाके उनसे लिए, अगले दिन पकड़ेगा, इनका केस चल रहा है। बताओ, यानी धंधा भी करते हो, पैसा भी नहीं मिल रहा है और इज्जत भी जा रही है। इज्जत भी जा रही है। कितना का टिका है आपको? वो मेरे को समथिंग वो था 5 लाख का। 5 लाख। और क्या नाम है उस अधिकारी? और सुरेंद्र श्रीवास। कहाँ पे? अभी जोन 7 में है। जोन 7। और फाइल के एवज में कितना मांग रहे हैं? एक फाइल के पीछे 50,000, बड़ी फाइल है 1 लाख रुपए। अच्छा, मतलब चढ़ावा दोगे तभी कुछ हो? तभी फाइल वापस करो, नहीं तेरे को जो करना है कर लो, बोले धमकी दे रहा है। ये तो सीना पीट रहे थे कमिश्नर जब यहाँ आए थे कि आप जो है शिकायत करो, मैं कार्रवाई करूंगा। तो हमने बताया, उनको सबूत सहित दिए हैं। अभी भी उनके पास फाइलें पड़ी है। तो भूत नहीं उतरा उनका, चढ़ाई है। फिर भी सर, तो उनको इनके बाद भी भाई अपने आदमी, देखो एक अधिकारी क्या होता है, अपने अधिकारी को बचाता है। अगर हमारे कहने पे किसी अधिकारी पे कार्रवाई कर दिया तो इनकी साख गिर जाएगी। बदनाम ठेकेदार को कर। हाँ, बदनाम ठेकेदार को करना है, अधिकारी को नहीं बदनाम करने हो, तो सीधे लोग होते हैं। काम वाले हैं ना, एसी में बैठते हैं। सही बात है, वो लोग कभी गलत हो ही नहीं सकते। गलत तो हम लोग होते हैं। साइड में जाते हैं, मोहल्ले के दादाओं से भिड़ते हैं, वो हम भिड़ते हैं। साइड में हमारा मटेरियल चोरी होता है, वो हमारा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कैसी कैसी परिस्थितियों में हम लोग नगर निगम का इज्जत बचा के रखते हैं। कमीशन भी देना पड़ रहा है। अब वो तो पूरी जगत प्रथा हो गई है, परंपरा।
और फिर बदनामी ठेकेदार को झेलना है कि काम ठीक नहीं हुआ। बहुत अच्छा, हम लोग इस सब के उस विरोध में सोमवार को हम लोग सबके सब काम बंद करने का वो फैसला किए हैं। ठेकेदार संघ सभी से अपील करता है कि सोमवार को एक बार सांकेतिक अपना वो काम बंद रखेंगे, सभी ठेकेदार पूर्ण काम बंद हड़ताल करेंगे उस दिन। तो ये हड़ताल के तो जो घोषणा आपने सुन लिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एक फाइल में 50,000, 1 लाख रुपए जो मांग रहे हैं, ये ठेकेदार हैं जिनका पैसा फंसा है, उसके बावजूद इसका खुलासा कर रहे हैं। लेकिन वाह रे कमिश्नर, आप तो कलेक्ट्री का भूत चढ़ा है, आप इनका सुनेंगे कहाँ? तो कार्रवाई कब होगी, ये न्यूज़ 24 का सवाल है। अगर ऐसे जो है स्थिति में ठेकेदारों को डाला जा रहा है कि उनकी जो है विपत्ति आ रही है, उनको जेल जाना पड़ रहा है, उनके फाइल गायब किया जा रहा है, तो ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई कब होगी, बताओगे साहब? यही तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। तो अब लगातार हम आपको एक एक जने का जो है बता रहे हैं। हमारा एक छोटा सा सीधा सावाल है भैया, हम लोग टाइम पे काम करते हैं और उसके बाद जिस दिन हम बिल बनवाने जाते हैं किसी सब इंजीनियर के पास, उसी समय किसी बड़े अधिकारी का फोन आ जाता है, यार आ जाओ थोड़ा ये काम करना है, इमरजेंसी है, किसी वीआईपी का वो करना है। ऐसे तैसे अब हम लोग जब जाते हैं उस इंजीनियर से हमको बिल बनवाना है, उसको हम नाराज नहीं कर सकते। तो होता क्या है, उसको मना यानी टाइम लेते लेते 3 महीने तो नेचुरली बीत जाता है टाइम पे काम करने के बावजूद। अब उसके बाद जब वो बिल बनाता है तब ये नहीं लिख सकता कि भाई मेरी वजह से लेट हुई या आप मेरे अधिकारी ने बुला लिया करके लेट हुई। वो क्या लिखेगा, ठेकेदार ने काम लेट किया। अब फिर वो लेट किया, अभी तक चल रहा था कि भाई आपसी एक मान मनोबल पे कि चलो हम आपके वो अर्थदंड नहीं काटेंगे, लेकिन अभी जो अधिकारी आए हैं कि भैया जैसे ही लेट दिखा रहा है फाइल में तुरंत 6% काट दो। चलो ठीक है भाई, आप काट दो 6%। आपका मिसयूज हो रहा है और आपको जो है उसका नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। उन सर का कहना है कि हम पीडब्ल्यूडी के नाम पे चलते हैं। आपको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है आपको पैसा नहीं मिलने से? बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तब इसका भरपाई का रास्ता निकालना पड़ेगा, फिर बोलेंगे कि गुणवत्ता कम है। गुणवत्ता कम है, परसेंटेज 6% काट दिया जाएगा सीधा सीधा। आप तो जेल यात्रा करके आ गए। हाँ, अधिकारियों का देन है ये। अधिकारियों का देन है। आज उनके वजह से मेरा घर गिरवी है, मार्केट में 10% में ब्याज में पैसा लेके चल रहा हूँ। मेरा 2 खाते तो सीज हो गए हैं सिर्फ उसी चक्कर में। 2023 से लेके अभी तक के कम से कम 1 से 1.5 करोड़ के बिल उसके पास पड़े हैं, बना ही नहीं रहा है। 1 से 1.5 करोड़? 1 से 1.5 आपका ही फंसा हुआ? हाँ, मेरा ही फंसा हुआ है। आज क्या कहते हैं जब जाते हो तो? कल बना दूंगा, परसों बना दूंगा, उसके बाद हो गए। फोन उठाना बंद, कुछ देते होंगे तब मामला जो है। फोन ही, अब तो फोन ही उठाना बंद कर दिए, फोन ही नहीं उठाते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते हैं। वहाँ चक्कर, यहाँ तो कम से कम 10 बार लेटर दे चुका हूँ, जोनों में लेटर दे चुका हूँ, सभी जगह कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आप कहाँ से हैं, कौन सा? मैं जोन 9 से हूँ, मैं भी ठेकेदार हूँ। और हम लोगों की समस्याएं इतनी विकराल होती जा रही हैं कि जो आयुक्त आते हैं वो नया नया नियम बना देते हैं। अब अभी हमारे नए आयुक्त महोदय आए हैं, उन्होंने कुछ नियम बना दिए कि आपको, जैसे हम लोग छोटी छोटी रोडों का काम करते हैं, कुछ दिन बाद उसमें क्या है, गड्ढे खोद दिए जाते हैं पाइपलाइन डालने के लिए, केबल डालने के लिए। अब उसमें हमारे महोदय का कहना है कि आपको 5 साल के लिए 5% परफॉर्मेंस गारंटी की राशि रोकनी है। 5% परफॉर्मेंस की गारंटी रोकनी है, जो आपको 5 साल बाद रिलीज होगी। लेकिन आप उसकी सिक्योरिटी देंगे क्या कि उस रोड को कोई नहीं खोदेगा, वहाँ पाइपलाइन नहीं डलेगी, वहाँ केबल लाइन नहीं डलेगी। यहाँ का जरूरत है, पहले सड़क बनाएंगे, फिर उसको खोदेंगे, फिर पाइपलाइन। भैया आप हमारी फाइल को 5 साल कैसे रखोगे, हम अपनी रोड को 5 साल सुरक्षित कैसे रखेंगे? परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब क्या होता है? आपने नियम बनाया है कि आपकी उसमें से 6% कटौती की जाएगी आपके देख से, लेकिन कोई भी ठेकेदार ऐसा नहीं है जो काम को मतलब बाद में करे। सब ठेकेदार चाहते हैं कि हमारा काम समय में पूर्ण हो, और वो चाहते भी और काम को पूर्ण भी करते हैं। फिर भी ये नियम हमारे ऊपर क्यों लागू किया जा रहा है? हमारी जिम्मेदारी क्यों निर्धारित की जा रही है? रिश्वत का खेल कितना चल रहा है गहरा? अब वो तो खैर अंग्रेजों के जमाने से है, उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, आप भी नहीं बता सकते, यही काम अब यही करना है। बात है। हाँ भाई, चिंता में बाल झड़ गए? चिंता में ही बाल झड़ गए भैया, महीनों से पेमेंट नहीं हो रहा है। बड़ी बात है कि कम से कम चेहरे में मुस्कान बाकी है। वो जबरदस्ती दिखावा है। अच्छा, दिखावा है जी। नहीं, वो तो नेचर में है, तो कहाँ जाए? हाँ, वही है। क्या है आपकी पीड़ा, क्या है ये बताइए? पीड़ा ये है भैया कि प्याज से पैसा लेके काम करते हैं, मार्केट से लेके रेती गिट्टी मटेरियल सब चीज़ लेते हैं उधारी में। उसके बाद फाइल आती है शुरू, ई फाइल जब से शुरू हुआ है वो धीरे धीरे ऑडिट तक के पहुंचती है। ऑडिट में 15 दिन अभी रुका था फाइल, अब उसके बाद फिर हुआ हो गया मतलब, तो फिर राशि नहीं है करके जोन में भेज दिए, जोन से अभी फिर मंगाए हैं। अब मेरे को लगा कि अब पेमेंट हो जाएगा करके, पर उसमें भी पेमेंट नहीं है। फंस गया,
मेरा उसमें 4.5 लाख की फाइल है, बाकी अधोसंरचना मत का अलग है जी। कितना हो गया टोटल? टोटल 25-30 लाख है। 25-30 लाख रुपए। तो 25-30 लाख रुपए आप मार्केट में ले रहे हैं, तो मजदूरों की बातचीत आप बताइए। मजदूर भी काम करते हैं, शाम को उनको पैसा चाहिए, कैसे करते हैं आप? मजदूर को हाथ पांव जोड़ रहे हैं, भैया कल ले लेना, परसों ले लेना, 4 दिन में आएगा पेमेंट तो हो जाएगा, 5 दिन में आएगा हो जाएगा। तो वहाँ भी बदनाम हो रहे हैं, ठेकेदार ठीक नहीं है, हाँ हाँ जी, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और मटेरियल वाला भी परेशान कर रहा है। सेवा का भी काम करवा लेते हैं भी। जी जी बिल्कुल, कि ये काम जरूरी है करके तो ठीक है, बाद फिर अर्थदंड भी लग जाता है जी। अभी तो 6% लगेगा बोल रहे हैं। आप लोग डफली है कि ठेकेदार जो आ रहा है बजा रहा है? हाँ जी जी, डफली हो गए हैं, डफली हो गए हैं, जो भी बजा दे के चले जा रहा है। जी शायरी है, आग सीने में दबाए रखिए, लबों पे मुस्कान बनाए रखिए, जिससे दब जाए आहें मन की, कुछ न कुछ शोर मचाए रखिए, जाग जाएगा तो हक मांगेगा, सोए इंसान को सुलाए रखिए, आग सीने में दबाए रखिए। हमारी आग सीने में दबी हुई है, ये आग बाहर ना निकले, इसीलिए ये जो कहा जाता है कि स्लो पॉइजन, जिसको धीरे धीरे आप देते रहिए, लोगों को पता ना चले। और आज वो भी बंद हो गया है, छोटा छोटा जो राशि मिलता था, तो आज ये जो है यहाँ पे उतर आए हैं। काम बंद होगा, एक तरफ आप कहते हैं कि हमको बरसात से पहले काम कराना है, उसके पहले का ठेका टेंडर करते हैं, ठेकेदार नहीं है कहते हैं, और उसके बाद का हालात हम आपको दिखा रहे हैं। किस शर्म पर नगर निगम में भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, और इसी का वजह है कि यहाँ का जो काम होता है उसमें ये दिखाई देता है। अगर 100 रुपये आया है तो अब थोड़ा सा मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, खुल के अगर बात करेंगे तो, अगर 100 रुपये ठेके का आया है तो आप काम कितने का करते हैं? देखिए 100 रुपये आया तो निश्चित तौर पर 60 रुपए का काम होता है। कुछ टैक्सेस हैं, जीएसटी 18% वो खा जाता है सीधा सीधा डायरेक्ट, है ना। उसके बाद रॉयल्टी खा जाता है ऐसे ही लमसम, उस ये हम उसको कट मनी को हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट है। टैक्सेस जो है उपकर हो जाता है, और ये हमारा 5% इसका एसडी का कट गया, 5% वो क्या बोलते हैं ना, पीजी परफॉर्मेंस गारंटी, ये गड़ी। अब बताइए बचेगा 60% में काम। कृपांक नहीं बताए हैं आप? वो तो नहीं बताया, उसकी कट मनी की हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों का कृपांक कितना देना पड़ेगा? ये तो 100 रुपए आया, जो एक नंबर पे 60 रुपए ही यानी खर्चा होगा, बाकी सारे के सारे टैक्सेस और अदर कटिंग हो जाएगी। 5% 10% कटिंग 15% कटिंग कृपांक, अधिकारी कृपांक? नो आपकी श्रद्धानुसार है, वो श्रद्धानुसार नहीं, जो सामने वाले की वसूली की ताकत पे है। अच्छा, जैसे भाई को जेल भेज दिए गए 50 की ताकत पे है, जैसे मजबूरी है, उस ऐसे बातें हम बता ही नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। बताइए भैया कई जोन अध्यक्ष हैं, मैं खुल के बता रहा भाई, मैं नाम जोन अध्यक्ष का नाम नहीं लूंगा, है ना, बहुत सारे जोन अध्यक्ष है। 10 जोन है तो 10 नहीं क्लियर है भाई, वो लोग भी मांग रखते हैं कि आपको काम चाहिए तो मेरे को इतना दो। अब मेरे एरिया में टेंडर हो रहा है, मेरे को देना पड़ेगा। ऐसी सब पार्षद हैं, मेरे एरिया में काम कर रहे हो तो मेरे को तो देना ही पड़ेगा। सबके वैसी भाई हर जगह कितना कहाँ कितना चढ़ाएं और कितना काम करें। हाँ कितना काम करें, भी अगर ब्याज लेके काम करे तो घर बिक जाए। नहीं, लगभग सभी का घर गिरवी है, क्योंकि हम लोग जो काम करते भी है, देखो मार्टगेज लोन ऐसे नहीं मिलता। आप मकान को अपना करते हैं तब हमको मार्टगेज लोन मिलता है, उसी पे करते हैं। और जिसके बाद मार्टगेज लोन नहीं है, वो 5% और 10% बाहरी जो सूदखोर हैं उससे पीड़ित हैं वो लोग। नगर निगम कमिश्नर ने दावा किया था, मैं एक बार फिर उसी को दोहरा रहा हूं, कि आप सबूत दो, आप शिकायत करो, मैं कार्रवाई करूंगा। बता रहे हैं पीड़ित लोग हैं, अब आपके सिरे में कितना दम है वो दिखेगा कि आप कितने कार्रवाई करते हैं या फिर अपने बातों को सिर्फ बातों में ही रखते हैं। बातचीत लगातार जारी है, खड़ा होने में भी दिक्कत हो रही होगी, आधा सीढ़ी है। हाँ बिल्कुल, खड़ा होने में बहुत दिक्कत है। आर्थिक रूप से भी? आर्थिक रूप से भी ठीक है। कितना बचा है आपका? मेरा 30 लाख रुपए पेंडिंग है। 30 लाख रुपए क्या काम किए हैं? सिविल काम का। सिविल में क्या? रोड नाली। अच्छा, रोड नाली। कितने समय से पेंडिंग है? 4 महीने से। 4 महीने से। बाजार से 30 लाख रुपए आप लेते हैं तो 4 महीने में कितना ब्याज देना पड़ता है? 7% ब्याज लग जाता है भैया, 5 से 7% ब्याज लगता है। 7% जी। होता है सीधा सीधा? अब जोड़ लीजिए 30 लाख का 7%, 30 लाख का 7% 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए का आपका काम हो गया, मतलब नहीं मिला तो काम हो गया, तो हम अपने घर को चलाएंगे, किसको देंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो कभी महापौर से मुलाकात हुई है क्या? वो तो ट्रिपल इंजन वाली है। रोज होती है, महापौर महोदया से रोज बातचीत होती है। वो लगातार बोल रही है कि हम आपका सहयोग कर रहे हैं, और अपनी तरीके से बोलते भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जो अधिकारी और जो क्या नाम इनका ऑडिटर लोग हैं, महापौर का भी कहना नहीं मानते।
और वो लोग अपनी अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। उनमें महापौर महोदया भी अंकुश नहीं लगा पा रही हैं। हम लोगों ने कहा है कि अगर आप ऐसा ही स्थिति रही तो हमको शीघ्र ही सड़क पे आना पड़ेगा और हम लोग को यहाँ नगर निगम के दरवाजे पे लेटना पड़ेगा अपनी मांगों के लिए। बेहद चिंता का विषय है। ठेकेदार कह रहे हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं होती है। अरे मांग क्या, भुगतान पूरी नहीं होती है तो हम जो है काम बंद कर देंगे, इसका ऐलान किया गया है। कारण यही है रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और फाइलों को लटकाकर वसूली करना। ऐसे में जो काम पे गुणवत्ता पे जो सवाल उठ रहे हैं, एक तरफा जो है नियम कानून बनाए जा रहे हैं और पीडब्ल्यूडी का हवाला दिया जा रहा है तो उसके आधे नियम को लिया जा रहा है, आधे नियम को छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है क्या नगर निगम के अधिकारी तानाशाह हो गए हैं जो डंडे के बल पर जो है रिश्वत के बल पर पूरा जो है काम को नचाएंगे। तब सोचने वाली बात यही है कि आज ठेकेदार अपनी मांगों को लेकर निगम पहुंचे हैं, कल सड़क में उतर जाएंगे, काम बंद हो जाएगा। बरसात में जो नुकसान होगा जनता के पैसा का, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अब देखना यही होगा इनके गुहार लगाने के बाद क्या इनकी जो है सुनवाई होती है या नहीं। आज के लिए इतना ही, किसी और अन्य दिन आपके बीच आएंगे अन्य मुद्दों के साथ। जय जोहार।